जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसा विषय बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा विचार करने योग्य है। सनातन धर्म की जो रक्षा है, सुरक्षा है और जो व्यवस्था है, उस पर जो आघात आज हो रहा है, उस पर अन्य जो विधर्मी हैं, वह तो कम ही आघात कर रहे हैं, किंतु जो आंतरिक विधर्मी हैं, जो हमारे और आपके मध्य में बैठे हुए विधर्मी हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनके द्वारा जितना नुकसान सनातन धर्म का हो रहा है, मुझे नहीं लगता उतना कोई और कर पा रहा होगा। पूर्व में आपने देखा एक दयानंद सरस्वती नामक व्यक्ति घुसा और उसने ऐसी उलटफेर जो है मचाई कि पूरे समाज को एकदम तहस-नहस करके रख दिया। फिर आज जितने आर्य समाज के जो विद्वान बने घूमते हैं, ये कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में से नहीं है। ये सब विदेशी हैं, सब बाह्य हैं और विधर्मी हैं। और वो विधर्मी वो आर्य समाज के विद्वान बने घूम रहे हैं। एक आपने देखा होगा सत्य साधु नाम का व्यक्ति जो है पूर्व में जो है मुसलमान था और वर्तमान में जो है सनातन का प्रचारक बना, आर्य समाजी बना घूम रहा है। तो इस प्रकार की चीजें समाज में देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब हमें जो है आंतरिक सुरक्षा में जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे रक्षक हैं और ये हमारे जो है समाज को, हमारे धर्म को बचाने वाले हैं, हमने सनातन धर्म का रक्षक जिनको मान रखा है, जो हमारे भीतर बैठे हैं, ऐसे शत्रुओं से निपटने की आज सनातन धर्म को ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं यही वक्तव्य आज प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखिए, पहले तो ये लोग जो है हमको ऐसी बातें बताते हैं जैसे हमको, जिससे इनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब फिर ये अपनी मनगढ़ंत चीजें अपने व्यापार को खड़ा करने के उद्देश्य से और ऐसी चीजें कहते हैं कि जिससे जो है समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ी भ्रांति और अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था फैल जाती है। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आज का जो है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय है। यह व्यक्ति पूर्व में जो इसने कहा था, जैसे आप कुछ भी कहा हो कि भगवान श्री कृष्ण के जो आज के यादव वंशज नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य थी, सही थी और इसका हमने समर्थन भी किया था कि यह बात सत्य है। किंतु अभी जो है, जब यह विवाद उठा और यादव समाज के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो इसने शास्त्र प्रमाण को आगे न रख करके लौकिक जो है व्यवहारिकता को आगे रख करके उनसे माफी मांग ली कि हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, हम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। अरे तुम एक बार यही माफी मांगते हुए अपनी इस कथा में एक बार और कह रहे थे कि हमारे पिताजी जो है 50-55 वर्षों से कथा कह रहे हैं। तो तुम्हारे पिताजी 50-55 वर्ष जो कथा कह रहे, तुमको क्या सिखाए वो? तुमको वो नहीं बताए कि भगवान कृष्ण जो है क्षत्रिय है, तुमको वो नहीं बताए थे तुमको। तो तुम जो है उसमें निष्ठा न रख करके, शास्त्र में आस्था न रख करके अपना मनगढ़ंत जो तुमने रच दिया, कि जो तुमने स्वीकार कर लिया, ये इससे क्या होगा? इससे अन्य लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इंद्रेश उपाध्याय बहुत बड़े विद्वान हैं, कथावाचक हैं, उनके पिताजी 50 वर्ष से कथा कह रहे हैं, बहुत उनका नाम कीर्ति यश है, उन्होंने जैसा कह दिया है बिल्कुल सत्य होगा। जबकि सत्य ये नहीं है। यादव और क्षत्रिय दोनों में बहुत बड़ा भेद है। संपूर्ण जो है इतिहास को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, पुराण को पढ़िए, प्रत्येक स्थान पर एक ही बात प्राप्त होती है कि राजवंश में दो राजवंश हुए, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। इसको जो है हम वेद पुराण के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, आज तक हमने यही सुना है। और आज का जो यादव है, वह गोप कह सकते हैं उसको, तो वह कृष्ण वंशज नहीं हो जाएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो बाबा नंद थे, उनके जो है यह लोग संबंधी हो सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है उनका पशुपालन इत्यादि उद्देश्य था और गईयों गौओं की रक्षा करना, और इनका भी ऐसा ही कुछ पशुपालन इत्यादि इनका भी उद्देश्य रहता है, तो पशुओं का जो है पालन करना। तो उस उद्देश्य से हम इनको नंद वंश में ग्रहण कर सकते हैं, किंतु हम इनको क्षत्रिय वंश में कैसे ग्रहण कर लेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो बुआ हैं कुंती हैं, उनका विवाह, यदि ये मानते हैं यादव हैं, तो उस संबंध के हिसाब से तो भगवान कृष्ण की जो है बुआ जो कुंती हैं, उनका विवाह कहीं इन्हीं यादवों के घर में होना चाहिए था, जो कि ना होकर के एक राजघराने में होता है, जो कि चंद्रवंश में कौरवों के यहाँ होता है, पांडु के साथ में उनका विवाह होता है। तो वह भी सिद्ध नहीं कर सकते और उस प्रकार से हम इस प्रमाण को सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा, यदि मान लें कि क्षत्रिय हैं, तो आज के क्षत्रिय इनके साथ में विवाह संबंध इत्यादि क्यों नहीं करते? यदि वे क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण तो क्षत्रिय हैं, ये बात तो शास्त्र से सिद्ध है, तो इनको भी अपने आप को क्षत्रिय सिद्ध करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो दूसरी बात, ओबीसी में आज ये वर्ग क्यों पड़ा हुआ है? जबकि अन्य आज के जो क्षत्रिय हैं वो जनरल कैटेगरी में रहते हैं, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। तो आज ये वर्ग ओबीसी में क्यों यहाँ पर है? इसको भी जनरल में होना चाहिए था, इसका भी एक राजवंश होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें ना होकर के एक तो आप ओबीसी में हैं, दूसरा आपसे कोई भी क्षत्रिय विवाह नहीं कर रहा है, तीसरी बात आप भगवान श्री कृष्ण को जो है अपना वंशज कह रहे हैं, जो कि वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय को जो है इन इंद्रिय उपाध्याय ने जो है स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई। तो ये जो है अपना व्यापार खड़ा करना एक उद्देश्य है। यहाँ पर कोई शास्त्र प्रामाण्य शास्त्र को लेकर के चलने वाली कोई बातें नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था, इनके विवाह इत्यादि संबंध के बारे में भी कहा था। तो ये सारी बातें जो है बहुत ज्यादा विचारणीय है। आप स्वयं समझिए, एक व्यक्ति मतलब नीचता की किस हद तक गिर सकता है कि वह शास्त्र को पीछे कर दे रहा है अपने व्यापार को आगे करने के चक्कर में, जो है कि कहीं लोग हमसे विमुख ना हो जाए, हमको जो है हमारी अवहेलना ना हो जाए, इस उद्देश्य से उसने जो है भगवान श्री कृष्ण को अहिर बना दिया, यादव बना दिया। तो ये सब जो है बहुत गलत बातें हैं। चंद्रवंश की एक परंपरा है, उस परंपरा में जो है भगवान श्री कृष्ण का क्षत्रिय चंद्रवंश में जन्म होता है, और वो यादव कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहूंगा जो सत शास्त्र निष्ठ लोग हैं वह जो है इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि इस भ्रम को ना फैलाएं और भ्रम को ना फैलने दें, समझें और शास्त्रों के बारे में जानें। यदि नहीं जानते हैं तो आपको जो है चाहिए कि किसी योग्य के आचार्य के साथ में जाकर के शास्त्रों को पढ़ें, जिससे आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। शास्त्र के अनुसार जो है बिल्कुल यह बात सिद्ध होती है कि जो यादव हैं वह क्षत्रिय नहीं हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है क्षत्रिय थे। तो चाहे उनके अन्य जो संबंध रहे हैं क्षत्रिय राजाओं से रहे हैं उसको देखा जाए, चाहे आज के जो क्षत्रिय हैं और यादवों का संबंध देखा जाए, तो बिल्कुल जो है ये मिलान नहीं होता है। और इसलिए इस बात को जो है तर्कपूर्ण समझना चाहिए। इंद्रेश उपाध्याय का अपना सोचा समझा एक वक्तव्य है, उन्होंने जो पहले कहा था वह शास्त्र संगत था, और जो पुनः जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार नहीं है। इनके पिताजी 50 वर्ष के हुए हों, चाहे जितने वर्ष के हुए हों, चाहे जितनी कथाएं कह चुके हों, तो ये जो है कोई सिद्ध नहीं होता है कि इनके पिताजी जी जो कह देंगे अथवा ये जो कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। और यह प्रश्न एक इनके पिता पर भी है, क्या इनके पिता ने अपने पुत्र को यह नहीं सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है क्षत्रिय थे? तो उनका क्षत्रियों का आज के यादवों से मिलान करना, शास्त्र के साथ में खिलवाड़ करना, शास्त्रों की हत्या करना जैसा है। तो शास्त्रों की हत्या ना करें, हमारा उनसे निवेदन है। और शास्त्र में जो लिखा है उसी को कहें, मनमाने तरीके से क्षमा याचना करना। तुम भाई क्यों क्षमा याचना कर रहे हो? ये तो तुम सत्य हो, तो इसका मतलब पहले तुमको भागवत का सही ज्ञान नहीं था, अब तुमको वास्तविक ज्ञान हुआ है जाकर के इतने दिनों में। तो कहने का मतलब ये, पहले तो तुम बहुत सारी चीजें कहते थे कि विवाह ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, शादी में हमारे हमारे जो है इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं, वहाँ हमारी इंद्रियों को आनंद नहीं मिलता है, विवाह में ये लौकिक विधियां होती हैं। आप जो है पहले जितना कह रहे थे उतना सारा अब ये कर रहे हैं, अब वैसे ही। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रकार से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि आप क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से आपको जो है व्यासपीठ से दूरी बनानी चाहिए। समय आपका ऐसा लग रहा है क्योंकि आप शास्त्रों की ओर नहीं न चल करके लोगों की ओर चल रहे हैं, जिधर हवा चलती है आप उधर पीठ घुमा देते हैं। बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। जय श्री राम, हर हर महादेव।